हेलो एवरीवन। बच्चों, आप लोगों ने पूछा कि सर इस बार स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो होता क्या है जो समझ में नहीं आ रहा हमें, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कम शब्दों में, छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ना ही है, पर इससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हिंदी में इसको कह लो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या कह लो बनावटी ज्ञान, और क्या कह सकते हैं, फिलहाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप कह लो। कंप्यूटर साइंस की वह ब्रांच है या कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जो ऐसी मशीन को विकसित कर रही है जो ह्यूमंस की तरह सोच सके और काम कर सके, ह्यूमंस इंसानों की तरह। उदाहरण के लिए जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग और प्लानिंग, ये सारी चीज़ें कर सके। यह मनुष्य और जानवरों के द्वारा दिखाए गए नेचुरल इंटेलिजेंस के विपरीत मशीन्स द्वारा प्रदर्शित इंटेलिजेंस है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे इंसानों में और जानवरों में तो एक उनका नेचुरल इंटेलिजेंस है ना, नेचुरल बुद्धिमत्ता है जो गॉड गिफ्टेड है। वही चीज़ हमारी कोशिश की जा रही है कि वो मशीनों में भी सेम चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए, वो भी इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, डिसीजन ले सके, रिएक्ट कर सके, बिल्कुल इंसानों की तरह, ठीक है। इसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजना है जो वैसे ही सोच सके जैसे कि ह्यूमन माइंड सोचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इससे परिपूर्ण बनाने के लिए उसे लगातार तैयार किया जाता है। इसके प्रशिक्षण में इसे मशीनों से अनुभव सिखाया जाता है, नए इनपुट के साथ तालमेल बनाने और मानव जैसे कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट है, जिसके द्वारा ऐसी मशीन्स बनाई जा रही है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके रिसीव्ड डेटा पर खुद बुद्धिमानी से कार्य कर सकती है, ठीक है। यानी अगर फ्यूचर में एआई कंसेप्ट और मजबूत होता है तो यह हमारे दोस्त के जैसा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसके लिए क्या करना है यह आपको खुद सोच कर बताएगा। मूल रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या ऐसे बोलूँ मैं, मूल रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम की सोचने और सीखने की क्षमता है। यह कंसेप्ट ये जो अवधारणा या कंसेप्ट इस विचार पर आधारित है कि मशीनों को इतना कैपेबल बनाया जाए कि यह खुद किसी समस्या के बारे में इंसानों की तरह थिंकिंग, एक्टिंग और लर्निंग कर सके, ठीक है। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है। इसकी पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई और और भी एक जगह कहीं और भी इसकी पढ़ाई होती है, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है, जिसकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी डिमांड है, काफ़ी चर्चा है। कई विशेषज्ञों और इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि एआई या मशीन लर्निंग हमारा फ्यूचर है, लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि यह हमारा भविष्य नहीं, वर्तमान भी है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं तथा इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि एआई टेक्नोलॉजी अपने पहले चरण में है, अभी काम चल ही रहा है।
अभी हाल में कई कंपनीज ने मशीन लर्निंग पे काफ़ी निवेश किया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि मशीन लर्निंग और मशीन, इस पे हम बाद में बात करेंगे, जिसके कारण कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट और एप्स हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए हम आपको आज इस्तेमाल होने वाले कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स देते हैं, जिससे आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसे पहला एग्जांपल सीरी का दूंगा। हालांकि आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी इसमें लाइव दिखाता कि जैसे मैं आईफोन में बोलता हूँ हे सीरी, तो उसमें वो पर्सनल असिस्टेंट आ जाता है कि मे आई हेल्प यू। सीरी के बाद सीरी के और भी आपने सुना होगा या कि एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट है ये। हालांकि यह सिर्फ आईफोन और आईपैड में उपलब्ध है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसमें बस जैसे मैंने बोला कि हे सीरी बोलिए और यह आपके लिए मैसेज सेंड कर सकता है, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, वॉइस कॉल कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता है, यहाँ तक कि टाइमर सेट और कैलेंडर में इवेंट ऐड करने जैसे कामों में भी आपकी सहायता कर सकता है। सीरी आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। यह सबसे अनुकूल वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर है। इससे रिलेटेड डिवाइस अमेजोन पे जो अवेलेबल है, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट है, जो सिमिलर काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। टेस्ला न केवल स्मार्टफोन बल्कि ऑटोमोबाइल्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऑटोमोबाइल्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप एक कार गीक हैं, आपको कार का बहुत शौक है, तो आप टेस्ला के बारे में ज़रूर जानते होंगे या सुना ज़रूर होगा। यह अब तक उपलब्ध सबसे बेस्ट ऑटोमोबाइल्स में से एक है। टेस्ला कार में न केवल सेल्फ ड्राइविंग बल्कि प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज और पूर्ण टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे फीचर अवेलेबल हैं। ऐसी ही न जाने कितनी सेल्फ ड्राइविंग कार है और बन रही है, जो आने वाले वक्त में और भी स्मार्ट हो जाएंगी। तो ऑटोमोबाइल्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी उपयोग हो रहा है। इसके बाद जैसे कि आप सब यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं गूगल मैप। वैसे गूगल कई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। हमको किसी भी जगह का रास्ता बताने के लिए AI इनेबल्ड मैपिंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड मैपिंग के साथ जीएंट टेक्नोलॉजी सड़क जानकारी को स्कैन करती है और एल्गोरिदम का प्रयोग करके सही रूट को हमें बता देती है। अभी गूगल ने अपनी वॉइस असिस्टेंट में इम्प्लीमेंट करके और रियल टाइम में ऑगमेंट रियलिटी मैप्स बनाकर गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। इसके बाद का बात करते हैं नेस्ट की। नेस्ट सबसे प्रसिद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में से एक था और इसे 2014 में गूगल द्वारा खरीद लिया गया। नेस्ट लर्निंग थर्मोस्टेट आपके व्यवहार शेड्यूल के आधार पर एनर्जी को बचाता है। ऐसा करने के लिए बिहेवियरल एल्गोरिदम का उपयोग करता है। यह इतनी इंटेलिजेंट मशीन है कि सिर्फ एक हफ्ते में आपके लिए उपयोगी टेम्परेचर का पता लगा लेती है। अगर आपके घर में कोई ना हो तो यह ऊर्जा बचाने के लिए ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है। इसके बाद है इको को अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा क्रांतिकारी एक प्रोडक्ट है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपको ट्रैफिक और वेदर रिपोर्ट बता सकता है, लोकल बिजनेस के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकता है तथा स्पोर्ट्स स्कोर और शेड्यूल भी प्रदान कर सकता है। और इको में और भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और फिर नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में इको को और भी स्मार्ट बना देगा। ये जो सारी सुविधाएं अगर जुड़ जाएंगी तो और भी स्मार्ट बन के आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है।
1950 का वो साल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की शुरुआत हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के विकास के साथ ही एआई के क्षेत्र में रिसर्च का काम शुरू हुआ। इसके बाद कई दशकों तक एक कंप्यूटर किसी ह्यूमन माइंड की तरह सोच या कार्य कर पाए, इसकी कोई कड़ी नहीं जुड़ पाई। ठीक है, आगे चलकर एक खोज जिसने एआई की शुरुआती विकास को बहुत हद तक आगे बढ़ाया, वह एक साइंटिस्ट थे नॉर्बर्ट वीनर, उनके द्वारा ये बनाई गई थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि इंसानों के सभी इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रतिक्रिया तंत्र के परिणाम होते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया तंत्र यानी जो हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट जो हमारा रिफ्लेक्सिव सिस्टम है, और प्रतिक्रिया तंत्र के परिणाम में ही इंटेलिजेंट बिहेवियर उभर के आता है। मॉडर्न एआई की दिशा में एक और कदम तब बढ़ा जब लॉजिक थ्योरिस्ट का निर्माण हुआ। 1955 में नीवेल और सिमोन द्वारा डिजाइन किया गया यह फर्स्ट एआई प्रोग्राम माना जाता है, यानी फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम माना जाता है। अब आते हैं कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है और किसे माना जाता है। तो इस पर कुछ लोग मत बटे हुए हैं, पर कई शोध के बाद अंततः जिस व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी वह थे एआई के जनक जॉन मैकार्थी। यह एक अमेरिकन साइंटिस्ट और कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे। एआई के क्षेत्र में और विकास करने के लिए उन्होंने 1956 में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे जो मशीन लर्निंग में रुचि रखते थे। इस सम्मेलन का मकसद रुचि रखने वाले लोगों की प्रतिभा और विशेषज्ञता को आकर्षित करना था, ताकि यह इस काम से सभी लोग मैकार्थी की मदद कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में। बाद के वर्षों में एआई रिसर्च सेंटर्स का गठन कैमिज मेलन यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक मैस्केट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में है, वहाँ हुआ। उसके बाद एआई को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पहली चुनौती तो उनके सामने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना जो बहुत कम खोज करके किसी समस्या को कुशलता से हल कर सके। दूसरी चुनौती ऐसी कि इस सिस्टम का निर्माण जो खुद से किसी कार्य को सीख सकता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहली सफलता तब मिली जब 1957 में नेवेल और सिमन द्वारा एक जनरल प्रोग्राम सोल्वर नामक नोवेल प्रोग्राम बनाया गया। यह वीनर के फीडबैक सिद्धांत का विज्ञान था। इसके जरिए सामान्य ज्ञान की समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान किया जा सकता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिस्ट्री में 1958 में जॉन मैकार्थी द्वारा LSIP लैंग्वेज का निर्माण किया गया। इसके जल्द ही कई एआई रिसर्चर्स द्वारा अपनाया गया, मतलब इस कंसेप्ट को, और यह आज भी यूज होता है, आज भी प्रयोग में है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि CBSE बहुत ही फोकस कर रही है कि स्कूल में पढ़ाए, हम इस सत्र से स्कूल में पढ़ाने भी जा रहे हैं। तो लक्ष्य क्या है इसका? जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। एआई एक प्रकार की आर्टिफिशियल कॉन्शसनेस है जो मानव के निर्देश देने पर काम करती है। भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य द्वारा विकसित की गई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि एआई मनुष्य की तुलना में अधिक कुशल, बेहतर और कम खर्च में काम करती है। इसलिए अब कई बिजनेस इंडस्ट्री के फील्ड में एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जा रहा है। अभी कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करने लगे हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हम पूरी तरीके से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगेंगे। तो यह सत्य है कि पूरी दुनिया में एआई का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। भविष्य में ज़्यादातर काम और कई क्षेत्र एआई के ऊपर ही निर्भर होंगे। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर होंगे। इसके साथ ही यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए आपको एआई के कुछ लक्ष्यों को बताते हैं जिसे अचीव करके एआई टेक्नोलॉजी जल्द ही हम सब तक पहुंच जाएगी। जैसे इंक्रीज डिसीजन मेकिंग पावर। एआई का प्रथम लक्ष्य यही है कि मनुष्य की तरह सोचने वाली थिंकिंग मशीन को बनाया जाए जो मानव की तरह किसी भी समस्या को खुद से डिसीजन लेके हल कर सके।
इस दिशा में एआई ने कुछ उपलब्धियां हासिल की है। अभी हाल में एक फीमेल एआई रोबोट बनाया गया सोफिया के नाम से। इसके पास कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग पावर है और यह आपको किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकती है। ऐसा ही कुछ एआई कंसेप्ट आपके स्मार्ट डिवाइस में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि गूगल होम, अभी एग्जांपल दिया, सीरी, एलेक्सा एक्सेट्रा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इफ़िशिएंट वर्क। हम इंसान किसी भी कार्य को करने में काफ़ी आलसी होते हैं, जिसके कारण हम अपने कामों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं और उनमें ज़्यादा गलतियां भी होती हैं। इंसानों की इसी आदत को देखते हुए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसका मूल मकसद एआई को ऐसा बनाना है ताकि वह किसी भी काम को मिनिमम फॉल्ट में तेज़ी से कर पाए। ठीक है, अगला पॉइंट है टाइम सेव। जाहिर सी बात है, एआई मनुष्य की तुलना में काफ़ी अधिक तेज़ी से काम कर सकता है क्योंकि यह एक प्रकार की मशीन है। इसीलिए यह काम करने में कभी नहीं थकता और हमारी तरह कभी भी ब्रेक भी नहीं लेता। ठीक है, इस विषय को देखते हुए कई एआई मशीन्स बनाई गई हैं जो जल्द ही मनुष्य की जगह ले लेगी। अब पुनः एक बार और थोड़ा सा बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल टेक्निक्स क्या है। एआई टेक्निक्स एक तरीका है जो डिराइव्ड नॉलेज का उपयोग करता है ताकि इसे एरर्स को करेक्ट करने के लिए संशोधित किया जा सके, उसको अल्टर किया जा सके। एआई टेक्निक एक स्टैटिकल और मैथमेटिकल मॉडल के डेवलप रूपों से बना एक मॉडल है। यह मॉडल कंप्यूटर या मशीन के लिए उन कार्यों की गणना करने में संभव बनाते हैं जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं और बैंक में इसका प्रयोग काफ़ी होता है। ठीक है, तो एआई टेक्निक्स क्या क्या है? एक आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क, दूसरा हेरिस्टिक्स, तीसरा मार्कव डिसीजंस प्रोसेस, चौथा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, और इसके बाद कितने प्रकार के होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो फिलहाल 2 प्रकार के हम मान के चलते हैं। ठीक है, एक होता है वीक एआई और एक होता है स्ट्रॉन्ग एआई। उससे पहले मैं कुछ बोलूं कि टेक्नोलॉजी के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी इंडस्ट्रीज और कई क्षेत्रों में हावी होने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मशीन का मानव की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से काम करना है। तो वो दिन दूर नहीं जब किसी हॉलीवुड मूवीज़ की तरह रोबोट का दबदबा हमारी दुनिया पर होगा। एआई, या जिसे हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं, इसको 2 मुख्य भाग में इसीलिए बांटा गया है। ठीक है, वीक एआई, आपने बहुत सारी मार्वल्स की मूवी देखी होगी, एवेंजर्स या स्पाइडरमैन, या फिर हिंदी रोबोट मूवी आई थी, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो वीक एआई क्या होता है? वीक एआई कमज़ोर बुद्धिमत्ता। वीक एआई का मतलब हुआ कमज़ोर बुद्धिमत्ता, यानी वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे नैरो एआई के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरी तरीके से नैरो टास्क के कार्यों पर केंद्रित है। वीक एआई किसी स्ट्रॉन्ग एआई या जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विपरीत स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए ही होता है। यह मशीन अपना काम करने में बहुत स्मार्ट नहीं होती है, परंतु ऐसा बनाया जाता है कि यह स्मार्ट लगे। उदाहरण के लिए लूडो गेम में जब आप कंप्यूटर मोड में खेलते हैं तो एक तरफ से टोकन खुद ब खुद बढ़ती जाती है। उसे ऐसा करने के लिए रूल्स या मूव्स पहले से ही सॉफ्टवेयर में फीड कर दिए जाते हैं। दूसरा एग्जांपल सीडी है, जो एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एआई मजबूत बुद्धिमत्ता या स्ट्रॉन्ग एआई जिसका उपयोग एआई डेवलपमेंट के एक निश्चित माइंडसेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य उस बिंदु पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना है जहां मशीनों की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी कार्यात्मक रूप से इंसानों के बराबर हो। स्ट्रॉन्ग एआई ऐसी मशीन बनाता है जो वास्तव में इंसान की तरह सोच और काम कर सकती है। अभी तक फिलहाल इसका कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करने में लगी हुई है। कुछ ऐसा होगा तो ज़रूर आप लोगों से बताऊंगा। और काफ़ी हद तक ये लोग
बनाने के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के नज़दीक पहुंच भी चुके हैं। ठीक है, इसीलिए सीबीएसई या हमारी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई को लेके इतना फोकस्ड है। प्रिंसिपल्स के लिए, टीचर के लिए ट्रेनिंग भी आयोजित करा रही है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाया है, पर जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा भाग है इसके बारे में बाकी मैं डिटेल्स अगली वीडियो में बताऊंगा। एप्लीकेशंस बता देता हूँ। एप्लीकेशंस हैं इसके जिस पे ये काम करती है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न उद्योगों जैसे कि मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, परिवहन और उपयोगिताओं में कठिन मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है। एआई एप्लीकेशन को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: नॉलेज, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, प्लानिंग और परसेप्शन। ठीक है, तो नॉलेज, दुनिया के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की क्षमता, जैसे वित्तीय, बाजार व्यापार, खरीद भविष्यवाणी, धोखाधड़ी की रोकथाम, दवा निर्माण, चिकित्सा निदान, मीडिया की सिफारिश एटसेट्रा। ठीक है, रीजनिंग, लॉजिक डिडक्शन के माध्यम से समस्याओं को हल करने की क्षमता, जैसे कि वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कानूनी मूल्यांकन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और ऐसे ही कम्युनिकेशन, बोले जाने वाले और लिखित भाषा को समझने की क्षमता, जैसे बोले जाने वाली और लिखित भाषाओं को वास्तविक समय में अनुवाद कर देना, रियल टाइम में ट्रांसलेट कर देना, वास्तविक समय का प्रतिलेखन, बुद्धिमान सहायक मतलब असिस्टेंट, आवाज़ नियंत्रण, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस कंट्रोल एटसेट्रा। प्लानिंग, लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने की क्षमता, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पूर्वानुमान लगा लेना, भविष्य कहने वाला रख रखाव, भौतिक और डिजिटल नेटवर्क अनुकूलन, सो मेनी थिंग्स। परसेप्शन, जैसे ध्वनियों और चित्रों द्वारा अन्य संवेदी जो भी सेंसिटिव माध्यम के अंदाज़ा लगा लेना सामने वाले का, दुनिया के बारे में चीज़ों का अनुमान लगाने की क्षमता विकसित हो जाना, जैसे चिकित्सा निदान, इसमें मतलब जैसे किसी बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है। तो ये बेसिक एप्लीकेशंस हैं जिस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या अंतर है? एआई व ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच डिफरेंस या मतभेद को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि इंटेलिजेंस क्या है। अगर एक छोटी सी परिभाषा दें तो हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस में किसी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने की क्षमता और एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता, देखकर समझाने और ढंग से विचार करने की क्षमता होती है। अपने नेचुरल बिहेवियर के कारण यह इंटेलेक्ट, कॉग्निटिव कार्य जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज और प्लानिंग को एकत्रित करती है। तो चलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच के अंतर को समझते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस को दिमाग की गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंदर पास्ट एक्सपीरियंस का अनुभव लेने, सिचुएशन के अनुकूल रिएक्ट करने की ताकत, विचारों में निपटने और गेन्ड नॉलेज का उपयोग करके स्वयं को परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की एनर्जी एफिशिएंसी लगभग 25 वाट्स होती है। मानव सैकड़ों स्किल्स को मैनेज करना अपनी ज़िंदगी में सीखता है। मानव में एक्सपीरियंस्ड सिनेरियोज से डिसीजन लेने की क्षमता होती है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो एनालॉग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र उन मशीन को डिजाइन करने पर केंद्रित है जो ह्यूमन बिहेवियर की नकल कर सके। रोबोट वैज्ञानिक द्वारा डिजाइन किए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। एआई को इंटेलिजेंट एजेंट द्वारा स्टडी और डिजाइन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कई क्षेत्रों में टूल्स और इनसाइट्स का प्रयोग करता है। यह रोबोटिक्स सेंट्रल सिस्टम जैसे कार्यों के लिए भी ओवरलैप करता है। एआई की एनर्जी एफिशिएंसी एक मॉडर्न मशीन या लर्निंग मशीन में 2 वाट्स होती है। प्रत्येक जिम्मेदारी पर सिस्टम को सिखाने के लिए समय काफ़ी अधिक लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर एआई एक्सपर्ट का मानना है कि एआई फ्यूचर में कुछ भी करने में सक्षम होगा
वह किसी भी काम को इंसानों से बेहतर कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में यह ह्यूमन लाइफ को कितना प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, और मैंने जितनी चीज़ बोली है उससे आपको थोड़ा बहुत समझने में मदद भी मिलेगी। अगर ये पूरे वीडियो मैसेज के दौरान किसी चीज़ में आप अटके समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने बोली है ये सब मैंने नोट डाउन किया था कल जब ऑनलाइन मैंने एक वेबिनार जो CBSE द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था उसको अटेंड किया था। तो ये मैंने नोटिंग की थी और ये चीज़ें मैंने फिर आप लोगों से शेयर की। ठीक है, जैसा भी लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।